माय यूट्यूब चैनल प्रियंका स्पीक्स। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं पॉलिटिक एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कैग के बारे में। जी हाँ, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कैग यानी कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में। आज जानेंगे कि आखिर ये पद इतना महत्वपूर्ण क्यों है। संविधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बताया है कि कोई सबसे महत्वपूर्ण पद है तो वो कैग का पद है। तो आज जानेंगे कि आखिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी या बाकी सब लोगों का भी ये क्यों मानना है कि कैग का पद महत्वपूर्ण होता है, कैग का पद क्या होता है, इसको बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी कार्य एवं शक्तियाँ क्या है तथा इसको कितने हद तक स्वतंत्रता मिली है, इन सब के बारे में डिटेल में जानेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को कि आखिर इस पद की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो जब संविधान बनाया गया तो सरकार बनाई गई और सारे सरकार को कार्य करने के लिए दिए गए। तो जो सरकार है वो अपना कार्य संसद के माध्यम से करती है, लेकिन राज्य स्तर पर देखा जाए तो राज्य स्तर पर जो विधानमंडल है, जो राज्य सरकार है, वो विधानमंडल के द्वारा कार्य को करती है। ठीक है, केंद्र स्तर पर संसद के द्वारा कार्य होते हैं और राज्य स्तर पर विधानमंडल के द्वारा कार्य होते हैं। ठीक है, तो जब ये कार्य किए जाते हैं तो जाहिर सी बात है, जब भी कोई कार्य किए जाएंगे तो उसमें धन का आय और व्यय होगा। तो इसी धन के आय और व्यय के विवरण को रखने के लिए हमें एक पद की आवश्यकता पड़ी कि हाँ, कोई होना चाहिए जो इस धन के आय व्यय का लेखा जोखा रखे, सबका विवरण रखे। क्योंकि भविष्य में कोई ऐसी स्थिति ना बन जाए कि जब वो जनता हमारी हमसे अपना हिसाब मांगे कि जो भी आप हमसे टैक्स लेते हैं, जो भी पैसे लेते हैं, उसका यूज आप कहाँ कर रहे हैं, उसका उपयोग आप सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो उसको दिखाने के लिए, उसका एक डाटा रखने के लिए कोई पद होना चाहिए जो मुख्य रूप से इसी कार्य को करे। तो इसके लिए कैग के पद को बनाया गया। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि कैग के पद को क्यों बनाया गया। अब बात करते हैं कि कैग की कार्य एवं शक्तियाँ क्या हैं। तो जो आय और व्यय होता है धन का, वो हम सबको पता है कि जो भी धन का आय व्यय होता है या सरकार द्वारा जो भी कार्य करवाए जाते हैं और जो भी वो पैसे लगाए जाते हैं, वो जनता के पैसे हैं, यानी कि सार्वजनिक पैसे हैं। आपको ये भी भले बात ही पता होगा कि वो पैसे सरकार के पास, हमारे पैसे कैसे जाते हैं, तरह तरह के टैक्सेस होते हैं, उसके थ्रू पैसे हमारे उनके पास जाते हैं और वो सरकार उसे तरह तरह के स्कीम में स्कीम लॉन्च करती है और उसी स्कीम में उन सारे पैसों को खर्च करती है, हमारे हित के लिए करती है, हमारे देश के विकास के लिए, हमारे राज्य के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए कार्य करती है। तो जो धन का आय व्यय होता है वो सार्वजनिक होता है, सार्वजनिक धन होता है। तो लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है यह दिखाना और जनता को यह विश्वास दिलाना कि उसके पैसे का जो प्रयोग है, उसके धन का जो उपयोग है, सही तरीके से हो रहा है। तो यहीं पे कैग क्या करता है, एक तरह से देखा जाए तो जनता का सरकार के प्रति विश्वास बनाए रखने का कार्य करता है कैग। यानी कि कैग क्या करती है कि इन सभी आय व्यय के विवरण का डेटा रखती है, जिससे कि जनता को भी ये विश्वास रहता है कि जो हमारी सरकार है, जो हमारा लोकतंत्र है, वो सही तरीके से कार्य कर रहा है, हमारे हित में कार्य कर रहा है। तो एक तरह से हम देखें तो जो कैग है वो जनता के धन का संरक्षण का कार्य करती है। यानी कि पैसे तो सरकार के पास है, जनता का जो सार्वजनिक धन है, जो भी जनता द्वारा प्राप्त धन सरकार के पास है, उनका सही से विवरण रखना, उनका मतलब कि प्रयोग कहाँ हुआ, सही तरीके से हुआ या नहीं, सबका सही से विवरण कैग रखती है। दूसरा है कि केंद्र स्तर, राज्य स्तर पर डाटा ऑडिटिंग होती है, आप सभी को पता होगा, और इसका जो मुख्य होता है, इसका जो प्रमुख होता है वो कैग ही होता है। ये भी बात आपको ध्यान देने वाली है। साथ ही साथ आपको ये बता दें कि केंद्र स्तर, राज्य स्तर पर जो भी लेखा परीक्षण होता है, जो आकस्मिक संचित निधि या आकस्मिक निधि से जो भी धन का आय व्यय होता है, उसका भी लेखा परीक्षण यानी कि इसका भी परीक्षण कैग द्वारा ही किया जाता है। आपको ये भी बता दें कि जो संचित निधि है वो आपको आर्टिकल 266A में देखने को मिलता है, तो वही आकस्मिक निधि जो है वो आपको आर्टिकल 266 में देखने को मिलता है। दूसरी बात करें कि जो कैग है वो केंद्र स्तर पे अपना रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है, तो ये केंद्र स्तर पे अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपती है और राष्ट्रपति द्वारा इसे संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करवाया जाता है। तो वहीं राज्य स्तर पे ये अपना रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपती है और राज्यपाल द्वारा इसे विधानमंडल में प्रस्तुत करवाया जाता है। आपको ये पता हो गया।
अब बात करते हैं कि इसकी नियुक्ति कैसे की किसके द्वारा होती है। तो कैग के पद की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा कराई जाती है। शपथ ग्रहण भी राष्ट्रपति द्वारा ही होता है तथा त्याग पत्र भी, अगर ये पद जो कैग है वो अगर त्याग पत्र भी देना चाहे तो वो राष्ट्रपति को ही देंगे। ठीक है, तो आपको ये तीनों पॉइंट याद करने की जरूरत है और हमेशा याद रखने की जरूरत है कि पद की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, शपथ ग्रहण राष्ट्रपति द्वारा और त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को ही दे सकते हैं। अब कुछ विशेष स्थितियों में अगर हमें पता चले कि जो ये इस पद पे जिस व्यक्ति को नियुक्त किया गया है वो असमर्थ है, उस पद के लायक नहीं है, अयोग्य है, तो उसको कुछ विशेष स्थितियों में हटाया भी जा सकता है। अब कैसे हटाया जा सकता है, तो इसको भी ठीक उसी विधि द्वारा हटाया जा सकता है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। यानी कि संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग प्रस्ताव पारित किए जाएंगे और बाद में राष्ट्रपति द्वारा इसे हटा दिया जाता है। अब बात करते हैं कि इसकी कार्यकाल कितने वर्ष की होती है, यानी कि कैग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो ऐसे तो कैग का जो कार्यकाल है वो होता है 6 ईयर्स का, लेकिन अगर कोई व्यक्ति वो 6 ईयर्स पूरा करने से पहले ही 65 वर्ष का हो जाता है तो उसे अपने पद को छोड़ना होगा। यहाँ पे एक और भी बहुत ही मजेदार बात बता दूं आपको कि अगर कोई व्यक्ति एक बार के पद से हट जाता है तो हटने के बाद वो ना तो केंद्र स्तर पे और ना ही राज्य स्तर पे किसी भी सरकारी जॉब को कर सकता है। यानी कि कैग के पद से हटने के बाद से वो कोई भी सरकारी जॉब नहीं कर सकते हैं। अब अगर राष्ट्रपति चाहें तो लेखा से संबंधित जो भी जानकारी है वो कैग से ले सकते हैं और कैग को पूरी जानकारी देनी होती है राष्ट्रपति को। अगर राष्ट्रपति, हालांकि ऐसा कभी कभी नहीं भी होता है, कभी कभी होता है, लेकिन राष्ट्रपति के पास फुल पावर है कि वो लेखा से संबंधित सारी जानकारी कैग से ले सकें और कैग वो जानकारी देने के लिए बाध्य होती है। आपको बता दें कि अनुच्छेद 148 में कैग का पद आता है जिसमें कैग के पद के बारे में वर्णन किया गया है। तो वहीं अनुच्छेद 149 में उसके कार्य एवं शक्तियों को देखने को मिलता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।